बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम एंड वेलकम टू खोजी पॉइंट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि पाकिस्तान ने अपने मुल्क के अंदर 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने के लिए काम का आगाज कर दिया है। दोस्तों, जिस साल पाकिस्तान ने 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का ऐलान किया, उसके 1 साल बाद तुर्की ने भी अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने का ऐलान किया। दोस्तों, तुर्की की जानिब से अपने 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट का ढांचा दुनिया के सामने पेश कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान के 5th जनरेशन फाइटर जेट के हवाले से कभी कभार ही कोई न्यूज निकल कर सामने आती है। लेकिन पिछले चंद माह में पाकिस्तान के 5th जनरेशन फाइटर जेट के हवाले से काफी कुछ देखने और सुनने को मिल रहा है। दोस्तों, इस हवाले से एक नई और बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। दोस्तों, किसी भी फाइटर जेट में रेडार, सेंसर और वारफेयर सिस्टम बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं, लेकिन अगर फाइटर जेट के एयरफ्रेम के बिना इस साजो सामान को देखा जाए तो ये एक ढेर की शक्ल में ही पड़ा हुआ नजर आएगा। नाज़रीन इकराम, फाइटर जेट को एक फाइटर जेट की शक्ल देने के लिए एयरफ्रेम की मदद ली जाती है और पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से अपने स्टेल्थ फाइटर जेट का इब्तदाई खाका भी पेश कर दिया गया और किसी हद तक ये बात भी कंफर्म हो चुकी है कि पाकिस्तान अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे साजो सामान कहां से खरीदेगा, पाकिस्तान एयरफोर्स इस त्यारे का एयरफ्रेम कहां से हासिल करेगी, या फिर दूसरे त्यारों की तरह इसको भी पाकिस्तान में बनाया जाएगा। आज इन तमाम बातों को इस वीडियो में तफसील के साथ देखेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो की मजीद तफसीलात में जाने से कबल आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नीज आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, किसी भी फाइटर जेट का एयरफ्रेम एक मेन स्ट्रक्चर होता है और इसी स्ट्रक्चर के अंदर गैजेट्स और इंजन को नस्ब किया जाता है। एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए एरोस्पेस इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है, जो कि फाइटर जेट के एयरफ्रेम को इस तरह से बनाते हैं कि फाइटर जेट के फ्रेम के अंदर तमाम इक्विपमेंट्स को रखा जा सके और इसमें डायनामिक्स मटेरियल्स और टेक्नोलॉजीज के अलावा दूसरी बहुत सी खसूसियात को शामिल करते हैं। इसके साथ साथ इंजीनियर्स की जानिब से किसी भी फाइटर जेट को इस तरह से डिजाइन और डेवलप किया जाता है कि वो फाइटर जेट कम से कम 70 से 80 सालों तक किसी भी एयरफोर्स की जरूरियात को पूरा कर सके। और इस फाइटर जेट में इतनी स्पेस भी रखी जाती है कि आने वाले वक्त में इस फाइटर जेट को अपग्रेड करने की जरूरत पड़े तो उसी एयरफ्रेम में जरूरियात के मुताबिक बहुत सी चीजों को निकाला और डाला जा सके। एयरफ्रेम को बनाते वक्त तमाम चीजों के अलावा सेफ्टी पर भी खासा ध्यान दिया जाता है। फाइटर जेट के एयरफ्रेम को बहुत से मराहिल से गुजारा जाता है और कोशिश यही की जाती है कि ये एयरफ्रेम इंतहाई मजबूती के साथ साथ वजन में भी हल्का हो। इसीलिए ये भी कहा जा सकता है कि किसी भी फाइटर जेट का एयरफ्रेम हकीकी मानों में एक बड़ा रोल प्ले करता है, जिस पर पूरे ढांचे को तामीर किया जाता है। इसीलिए फाइटर जेट के एयरफ्रेम को बुनियादी हैसियत हासिल है और यही एयरफ्रेम तय करता है कि फाइटर जेट की शक्लो शुबात का होगा और इसकी कारकर्दगी कैसी होगी। नाज़रीन इकराम, आप सब दोस्त जानते हैं कि पाकिस्तान ने जो अपना पहला फाइटर जेट बनाया है वो है JF-17 थंडर और पाकिस्तान ने इस फाइटर जेट को चाइना की मदद से बनाया है। इस एयरक्राफ्ट को बनाने में चाइनीज चैंगडो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री का अहम किरदार है और अब पाकिस्तान जिस प्रोजेक्ट अज़म के तहत अपने 5वीं नस्ल के तैयारे पर काम कर रहा है, और अगर इस फाइटर जेट के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान का ये फाइटर जेट अभी इब्तदाई मराहिल से गुजर रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से इस फाइटर जेट के इक्विपमेंट्स के लिए बहुत से ममालिक के साथ रब्ता किया गया, मगर पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे के एयरफ्रेम के हवाले से अभी तक कोई भी खबर निकल कर सामने नहीं आई और न ही कभी पाकिस्तान के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट के एयरफ्रेम को खबरों में डिस्कस किया गया। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपने 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे के एयरफ्रेम के लिए क्या कर रही है, या फिर इसको बनाने के लिए बाद में सोचा जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए ये खबर कंफर्म और पक्की है कि चाइनीज एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन और PSE कामरा के दरमियान अभी हाल ही में एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए। दोस्तों, इस मुआहदे के तहत PSE कामरा और चाइना मिलकर इस एयरक्राफ्ट के लिए वेपन और टेक्नोलॉजीज को डेवलप करेंगे और ये काम मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान PSE कामरा में किया जाएगा। दोस्तों, इस बात से साफ जाहिर है कि पाकिस्तान अपने 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे को मकामी तौर पर बनाने का इरादा रखता है, चाहे इसके लिए कुछ दूसरे ममालिक की मदद भी लेनी पड़े। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से ये पहले ही तय कर लिया गया कि वो अपने एयरक्राफ्ट के
इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी इंडस्ट्रियल जरूरियात को चाइना की मदद से पाकिस्तान में पूरा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ये चाहती है कि ये सब कुछ पाकिस्तान में तैयार किया जाए ताकि पाकिस्तान के इंजीनियर्स और साइंसदान इन चीजों को अच्छी तरह से बना सकें। पूरी दुनिया ये बात जानती है कि चाइना की एविएशन इंडस्ट्री इससे पहले तक 2 स्टेल्थ फाइटर जेट बना चुकी है। दोस्तों, चाइना अमेरिका के बाद दूसरा मुल्क है जिसने 5th जनरेशन फाइटर जेट को बना लिया है। चाइना ने अपने 2 स्टेल्थ फाइटर जेट बना लिए हैं जिनमें एक J-20 और दूसरा J-31 है। इसलिए ये बात नामुमकिन लगती है कि पाकिस्तान चाइना की मदद से अपने 5वीं नस्ल के फाइटर जेट को डेवलप करेगा, बल्कि पाकिस्तान ये तमाम चीजें चाइना के साथ मिलकर बनाएगा। और न सिर्फ ये चीजें मकामी तौर पर बनाई जाएंगी, बल्कि पाकिस्तान के 5th जनरेशन फाइटर जेट का डिजाइन भी स्टेल्थी होगा और इसके साथ साथ फाइटर जेट के फ्रेम और दूसरे मटेरियल को भी रडार ऑब्जर्वर रखा जाएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से बनाए जाने वाले इस एयरक्राफ्ट की लाइफ टाइम 2030 से शुरू होगी और पाकिस्तान एयरफोर्स ये चाहती है कि पाकिस्तान का 5th जनरेशन फाइटर जेट आने वाले 50 सालों तक सर्विस में रखा जा सके। इसीलिए पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से चाइना की मदद से एक ऐसे एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए काम किया जा रहा है जो कि न सिर्फ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा, बल्कि इसके साथ साथ इसके एयर फ्रेम की लाइफ भी 50 साल से ज्यादा होगी। नाज़रीन इकराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद के साथ अपने गुमनाम हीरोज को सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली मालूमात पर मबनी वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। नाज़रीन इकराम, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।